मेरा सवाल एमपीजी से है सर, मैं ये पूछना चाहता हूं कि जो सबसे ज्यादा भर्तियां निकाली जाती है सीआरडी ग्रुप की होती है, जो आजकल खाली पड़ी है। देखा गया कि न्यूज़ में भर्ती निकाली जाती है। बंगा जी, आप एक बार सबको, आप भी बैठो, सबको भी बोलो भाई। तो ये भर्तियां हमेशा लटकी रह जाती है, जिससे युवाओं की बेरोजगारी, जैसा कि सभी जानते हैं कि हरियाणा नंबर 1 है। तो मैं पूछना चाहता हूं कि जैसे अपनी आपकी सरकार आएगी, आपकी सरकार का इसके बारे में क्या विचार है कि सीआरडी ग्रुप की भर्तियां सिर्फ एक जैसे कहते हैं कि लॉलीपॉप के तरीके से दिखाया जाता है, युवा तैयारी करते हैं परंतु उनकी भर्ती पूरी नहीं हो पाती, तो इसके बारे में आपके क्या विचार? कि हरियाणा में जो पद समाप्त किए गए हैं, खाली पड़े हैं 2 से 2.5 लाख पद, तुरंत उनकी भर्ती, पक्की भर्ती निकाली जाएगी। ले लेकर 5 साल के बाद ग्रुप डी निकाल देते हैं और ग्रुप डी में सबसे ज्यादा जो क्वालिफाइड बच्चे उनको ग्रुप डी में लाकर 2019 में भी ये किया और 5 साल के बाद 2024 में भी ये किया। ग्रुप डी की लिस्ट निकालते हैं, ज्यादातर बच्चे और क्वालिफाइड होते हैं, वो छोड़ देते हैं, ऊपर खाली हो जाते हैं। 5 साल बाद दोबारा उनके इस्तेहार देकर दोबारा लगाकर और बेरोजगारी पे नमक छिड़कने का काम ये सरकार करती है। और जहां पे 5 साल तक जो बता रहा था भाई, सीटी वाला भाई बता रहा था, 5 साल तक कोई बड़ा बड़ी रोजगार कोई निकाला नहीं, कहीं अगर निकाला तो भर्ती घोटाले 30 के लगभग हरियाणा भर्ती घोटालों की भेज की नौकरियां, एचपीएससी एसएससी के दफ्तरों में करोड़ों रुपए की बरामदगी, दफ्तर के अंदर बरामदगी, वरुण जी आप सोच सकते हैं। और उसके बाद 5 साल तक जो पोस्ट निकली, उन पोस्टों में अगर कोई एक आधी लिस्ट उन भर्ती घोटालों से बच बचाकर कोई लिस्ट आ भी गई तो उन लिस्टों में हरियाणा से ज्यादा हरियाणा के बाहर के नौजवानों को उन लिस्टों में जगह मिली। एसडीओ की लिस्ट आई 2019 में से 80 में से 78 बाहर के, केवल 2 हरियाणा के। 2021 में एसडीओ इलेक्ट्रिकल की लिस्ट आई, एसडीओ इलेक्ट्रिकल की लिस्ट में 99 में से 77 बाहर के, केवल 22 हरियाणा के। इस वर्ष लिस्ट आई एसडीओ मैकेनिकल की लिस्ट आई 40 के 39 में 19 बाहर के। अभी असिस्टेंट प्रोफेसर टेक्निकल एजुकेशन की लिस्ट आई इसी वर्ष 156 में से 103 बाहर के, केवल हरियाणा के 50 52 हरियाणा। ये स्थिति बन गई। जो लिस्ट आई हरियाणा के बच्चों को तो भाई बाहर दूसरे प्रदेशों में तो मिल रही, और हरियाणा के अंदर ये लिस्ट कहां से आती है मैं पूछना चाहता हूं इस सरकार से। ये जो सरकार है ये कौन सी कहां से पर्ची आती है जिस पर्ची के आधार पर हरियाणा की लिस्ट में बाहर के बच्चों का सिलेक्शन हो जाता है, हरियाणा के बच्चे रह जाते हैं। पर आज हमारे देश में रिकॉर्ड बेरोजगारी और दुर्भाग्य से देश में सबसे ज्यादा हरियाणा में बेरोजगारी। ऐसे समय में छात्र पंचायत आप यहां कर रहे हैं हरियाणा में। मैंने इस संसद के सत्र में सवाल पूछा मोदी सरकार से, बजट सेशन में सवाल पूछा कि सबसे ज्यादा बेरोजगारी कहां है, तो मोदी सरकार ने जवाब दिया, भारत सरकार ने जवाब दिया कि सबसे ज्यादा बेरोजगारी हरियाणा में है। और 2014 के मुकाबले जब हुड्डा सरकार थी हरियाणा में, उसके मुकाबले अब 3 गुना ज्यादा बेरोजगारी हरियाणा बन गई। ये प्रधानमंत्री जी की सरकार दिल्ली की संसद में जवाब दे रही है, तो मैं समझता हूं कोई औचित्य बाकी नहीं रह जाता। 10 साल की भाजपा जजपा खट्टर दुष्यंत, अभी तो बदला बदली चल रही है। और मैं कहना चाहता हूं सरकार को चुनौती के साथ, मुझे पता है आपने चेहरे बदल दिए, 2-3 दिन से वरुण जी बात चल रही है कि लोकसभा के उम्मीदवार भी बदल सकते हैं। ये बात चल रही है हरियाणा में 3-4 सीटों पे, रोहतक का भी नाम आता है कि ये कैंडिडेट बदलेंगे। ये चाहे लोकसभा के उम्मीदवार बदल लें, चाहे मुख्यमंत्री और उप मुख्यमंत्री बदल लें, चाहे गठबंधन बदल लें, आप बदला बदली से कुछ नहीं होगा। अब तो लोग सरकार ही बदलेंगे, हरियाणा में लोगों ने तय कर लिया है। जवान की पक्की भर्ती कैंसिल करकर अग्निवीर अग्निपथ योजना निकालने का इन्होंने काम किया। मैं सवाल पूछता हूं केंद्र की सरकार से, सवाल पूछता हूं प्रधानमंत्री जी से। मुझे पता है मैं जब सवाल पूछता हूं तो इनको मैं बहुत चुभता हूं और इसीलिए ये मेरे को निशाने पे लेते हैं, लेकिन 10 वर्ष से छाती अड़ाकर हम सवाल पूछते हैं, घर से सवाल पूछते हैं क्योंकि हमारा कर्तव्य है। मैं सवाल पूछता हूं, आपके घोषणा पत्र में तो था नहीं पक्की भर्ती कैंसिल करोगे, ना नौजवानों की मांग थी, ना देश के किसी कोने में किसी ने इसकी मांग करी थी कि पक्की भर्ती कैंसिल करो, ना फौज की मांग थी। क्योंकि जनरल नरवणे ने जब फौज से रिटायर होकर बाहर आए तो उन्होंने कहा जिस दिन ये योजना लेके आए हम बहुत आश्चर्यचकित हो गए, ये तो फौज ने कभी मांगा ही नहीं था, सोचा ही नहीं था। ना फौज ने मांगा था अग्निपथ, ना नौजवान ने मांगा था अग्निपथ, ना किसी दल ने मांगा था अग्निपथ, ना आपके घोषणा पत्र में था अग्निपथ। ये अग्निपथ योजना कहां से लाए और क्यों लाए? फौज एक ऐसी संस्था थी जिसने 75 साल में राजनीति से ऊपर उठकर अगर देश को गर्व था और देश का झंडे को तिरंगे को हमेशा ऊंचा रखने का काम किया था तो जय हिंद की सेना ने किया था। मैं राजनीति से ऊपर उठकर बताना चाहता हूं, चाहे वो 71 का युद्ध हो 1971 में, चाहे वो कांग्रेस की सरकार इंदिरा गांधी जी के नेतृत्व में उस समय प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी जी रही हो, जब पाकिस्तान के 2 टुकड़े करके दुनिया के भूगोल को बदलने का काम किया तो जय हिंद की सेना ने किया हो। चाहे वो करगिल में, चाहे वो इंडिया की सरकार हो, अटल बिहारी वाजपेयी जी उस समय मुख्य प्रधानमंत्री हो देश के, जब करगिल के युद्ध में पाकिस्तान के शीश को झुकाने का काम किया तो जय हिंद की इस सेना ने किया। सरकारें आई गई, दल बदलते रहे, लेकिन देश की फौज ने हमेशा देश के तिरंगे को ऊंचा रखा। इसका कभी राजनीतिकरण नहीं हुआ, ना कोई राजनीति इसमें आई। मगर इस फौज में क्या कमी थी कि आपने रातों रात सोचा कि भैया पक्की भर्ती बंद करो और कच्ची भर्ती शुरू कर दो। 4 साल के बाद बिना पेंशन के घर वापस, पहला साल ट्रेनिंग में 6 महीने छुट्टी, उसके बाद बिना आप 2 साल। कितने नौजवान आज हरियाणा के हर गांव में, मैदानों में, स्टेडियमों पे, सड़कों पे रेस लगाने के लिए, दंड बैठक करने के लिए हॉर्न लगा करती थी, आज खाली हो गए वो मैदान, खाली हो गया वो खेल का मैदान जहां प्रैक्टिस होती थी। कोचिंग सेंटर, आर्मी के रिक्रूटमेंट के कोचिंग सेंटर में हजारों लाखों की संख्या में नौजवान तैयारी करा करते थे, आज वो कोचिंग सेंटर बंद हो गए। हरियाणा जैसे प्रदेश से 5,500 की हर साल पक्की भर्ती होती थी, आज वहां से पक्की भर्ती तो कैंसिल हो गई और केवल 950 की कच्ची भर्ती अग्निपथ योजना के माध्यम से लिए गए, जिसमें से केवल 250 पक्के किए जाएंगे, वो भी आप समझते हो बाकी बिना पेंशन के घर वापस आ जाएंगे। आज कहां 5,500 की पक्की भर्ती और कहां 250 पक्के करे जाएंगे। अब नौजवान को बेरोजगारी गठ में इन्होंने धकेल दिया। और उससे भी दुखदायी बात जिसका दर्द आज भी मेरे दिल में है, उससे जब हमने सवाल पूछा कि भाई ये क्यों कर रहे हैं और इनका भविष्य क्या होगा, ये 4 साल के बाद जब आ जाएंगे, तो भाजपा ने जवाब दिया। इनके एक राष्ट्रीय महासचिव कैलाश विजयवर्गीय जी ने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस करके जवाब दिया, आपने देखा होगा प्रेस कॉन्फ्रेंस में सुना होगा भाजपा के मुख्यालय से, कहा कि इनको चिंता करने की जरूरत नहीं, अग्निवीर इनको जब ये बिना पेंशन के छुट्टी होकर वापस आ जाएंगे तो देश में हम आलीशान भाजपा के दफ्तर बनवा रहे हैं हर जिले में, उन दफ्तरों में चौकीदारी के काम आएंगे। मैं आपसे पूछना चाहूंगा कि अभी दीपेंद्र जी ने और अरुण जी ने अग्निवीर पर सवाल उठाया था, उससे रिलेटेड मैं पूछना चाहूंगा कि आपकी सरकार आती है तो इसमें आप अग्निवीर को पक्का करने का काम करेंगे? निश्चित तौर से अग्निपथ योजना जिस दिन हमें अवसर मिलेगा इस योजना को हम समाप्त करेंगे और जैसे ही हमारी सरकार बनेगी अग्निपथ योजना वापस, और जो अग्निवीर है इनको पक्का फौज में इसको कन्वर्ट करने का काम हम लोग करेंगे।
मेरा सवाल एमपीजी से है सर। मैं ये पूछना चाहता हूं कि जो सबसे ज्यादा भर्तियां निकाली जाती है सीआरडी ग्रुप की होती है, जो आजकल खाली पड़ी है। देखा गया कि न्यूज में कई बार भर्ती निकाली जाती है, प्रदीप दंगल जी, आप एक बार सबको, आप भी बैठो और सबको भी बोलो भाई। पर ये भर्तियां हमेशा लटकी रह जाती है, जिससे युवाओं की बेरोजगारी, जैसा कि सभी जानते हैं कि हरियाणा नंबर 1 है। तो मैं पूछना चाहता हूं कि जैसे ही आपकी सरकार आएगी, आपकी सरकार का इसके बारे में क्या विचार है कि सीओडी ग्रुप की जो भर्तियां सिर्फ एक जैसे कहते हैं कि लॉलीपॉप के तरीके से दिखा दिया जाता है, युवा तैयारी करते हैं परंतु उनकी भर्ती पूरी नहीं हो पाती। तो इसके बारे में आपके क्या विचार? देखिए, मैं आज इस अवसर पर, ये बहुत ही अच्छा सवाल आपने पूछा कि हम भर्तियों को लेकर क्या करेंगे हरियाणा में। वैसे तो विधिवत तरीके से हम अपने घोषणा पत्र में, जो प्रदेश सरकार का घोषणा पत्र है, हम अपना भर्ती विधान, कांग्रेस की जब सरकार आएगी तो उसका भर्ती विधान की हम विधिवत घोषणा करेंगे। लेकिन आज मैं पहली बार प्रेस के साथियों के लिए भी, और चांदवीर जी वगैरह इस बात को नोट करें ताकि आज ये इस चीज को अच्छे से, आज पहली बार जो कांग्रेस की सरकार हरियाणा में जब बनेगी तो हमारा भर्ती विधान की क्या मुख्य केंद्र बिंदु रहेंगे, उनका मैं आपके सामने उनको रखना चाहता हूं। मुख्य हमारा उद्देश्य है कि पक्की भर्ती हो, पारदर्शी भर्ती हो, समयबद्ध भर्ती हो और व्यापक भर्ती हो, जिसमें पहला कि हरियाणा में जो पद समाप्त किए गए हैं, खाली पड़े हैं 2 से 2.5 लाख पद, तुरंत उनकी भर्ती, पक्की भर्ती निकाली जाएगी। दूसरा, टाइम बाउंड भर्तियों के लिए, हर भर्ती के लिए एक अलग ओएसडी की नियुक्ति होगी और किसी भी भर्ती की परीक्षा या रिजल्ट एक दिन भी लेट अगर होगा तो उस ओएसडी की छुट्टी होगी। तो ये हम स्पष्ट रूप से करेंगे। तीसरा, भर्तियों में अगर किसी एक भी भर्ती में कोई अनियमितता हुई तो उसके लिए कोई बाहरी एजेंसी को जिम्मेदार मानकर पल्ला झाड़ने वाला काम नहीं होगा। एचपीएससी और एसएससी में बैठे अधिकारी, सदस्य और चेयरमैन को सीधे तौर पे जिम्मेदार माना जाएगा अगर एक भी भर्ती में एक भी अनियमितता की जाती है। हर एक भर्ती के फॉर्म के साथ पूरा कैलेंडर भी जारी किया जाएगा। जैसे मैंने कहा 2 से 2.5 लाख पद निकाले जाएंगे, लेकिन भर्ती के साथ साथ पूरा टाइम बाउंड कैलेंडर, और जैसे मैंने कहा कि हर भर्ती के लिए एक ओएसडी जिसकी जिम्मेदारी है एंड टू एंड वो समय पर भर्ती हो, समय पर ज्वाइनिंग हो, एक दिन भी लेट होगी तो उस पर कार्रवाई की जाएगी और कैलेंडर साथ में जारी किया जाएगा। और किसी भी तरह की गड़बड़ी रोकने के लिए एक अलग से कमेटी बनाई जाएगी, जिस कमेटी में के माध्यम से भर्ती संबंधी शिकायतों के लिए टेलीफोन नंबर 24 घंटे वो टेलीफोन नंबर उपलब्ध रहेगा। सभी नौजवानों को कभी भी टेलीफोन पे अपनी सारी बात बता सकते हैं ताकि उनका निदान किया जाए। इसके साथ साथ जो ग्रुप सीओडी में जो इंटरव्यू समाप्त हुए हैं उनका, उस बात का, उसकी शुरुआत हमारे समय ही में हुई थी। भाजपा ने उस बात को कहा कि हमने क्या, लेकिन हमारी भी जो आखिरी भर्ती आती थी, जेबीटी की भर्ती थी, 14,000 जेबीटी लगे थे, उसमें इंटरव्यू के ज्यादा नंबर नहीं थे, तो वो शुरुआत उस समय हुई थी। लेकिन उस बात को क्रम को जारी रखेंगे, कोई इंटरव्यू नंबर ना हो ताकि पारदर्शिता में कोई कमी ना हो। साथ में जो ग्रुप 1 और 2 में वो जो इंटरव्यू की जो आज परिस्थिति है उसमें भी पूर्ण विचार किया जाएगा कि उसमें कम से कम सब्जेक्टिवनेस कैसे आए ताकि पारदर्शिता का पूरा ख्याल रखा जाए। और किसी अन्य भर्ती से, अगर किसी अन्य भर्ती के प्रश्न अगर दूसरी भर्ती के एग्जामिनेशन में रिपीट किए जाते हैं तो उसको भी पेपर लीक की श्रेणी में माना जाएगा। ये भी हमारा जो एक पॉइंट है। इसी रूप से किसी भी भर्ती का पेपर लीक होने पर एजेंसी के साथ साथ सेक्रेटरी से लेकर पूरे कमीशन की जो है जिम्मेदारी भी होगी और जांच भी होगी। ये भी हम साथ साथ कहना चाहते हैं। और दोबारा पेपर लीक या भर्ती गड़बड़ी होने सूरत पे पूरे भर्ती कमीशन को बर्खास्त करके पुनर्गठित करने का काम हमारी सरकार करेगी। तो आप कहने का मतलब कि पूरे देश के अंदर इस प्रकार का हम भर्ती विधान बनाना चाहते हैं जो पूरे देश में पारदर्शिता के लिए हमारी भर्ती हरियाणा की मानी जाए, समयबद्ध भर्तियों के लिए। क्योंकि चक्कर कटाकर 5 साल तक, ये जो सीटी वाली बात, 5 साल तक घुमा कर और उसके बाद जो है बेरोजगारी, क्योंकि 5 साल तक नौजवान इंतजार नहीं कर सकता। तो समयबद्ध, पारदर्शी और व्यापक भर्ती, ये इस उद्देश्य के साथ हम ये अपना भर्ती विधान अपने घोषणा पत्र के माध्यम से विधिवत रूप से हम लेके आएंगे। आज मैंने कुछ मुख्य बिंदु आपके साथ पहली बार उनको शेयर किया है, लेकिन आप लोगों में से अगर किसी को इस पे कुछ और सुझाव देना है, इसको और अच्छी तरीके से हम कैसे लेके आए, तो आप वो सुझाव आप देते रहें ताकि हम उन सुझावों को भी अपने घोषणा पत्र में शामिल करें। आपसे एक क्वेश्चन करना चाहता हूं कि जो ग्रुप सीओडी में डीसी रेट पे लगे हुए हैं पिछले 8-10 साल से, हमारी सरकार आने पर उनका क्या प्लान है? वे पक्के रहेंगे या फिर कच्चे रहेंगे? कच्चे कर्मचारियों के संदर्भ में आपका सवाल है। आपको याद होगा 2013 में हमने एक विधानसभा में पारित करके एक नीति बनाई थी, कच्चे कर्मचारियों को नियमित करने की नीति। 10 साल तक जो कर्मचारी सरकार से में सीधे तौर से जो कच्चे कर्मचारी के रूप में जो लगे हैं उनको नियमित किया जाएगा। ये एक हमने नीति बना दी थी, जिसके नीति के अनुसार हजारों की संख्या में कर्मचारी नियमित भी हो गए थे हमारी सरकार में। लेकिन उसके बाद उन्होंने निरस्त कर दी, हाईकोर्ट से वो नीति निरस्त कर दी उन्होंने। उसके बाद उसकी पैरवी करी नहीं। उस नीति को दोबारा लागू करेंगे और जो कच्चे कर्मचारी लगे हुए हैं उनको पक्का करने का नीति बनाकर हम आगे अपने कदम बढ़ाएंगे।